जय श्री हरि। जय श्री हरि। अधिक मास महात्म्य 24वां अध्याय। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़ पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसीलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इसी प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाला कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। विभव के होने पर धृत से दीप करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण तुम धृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनंत मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुंदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृषक, चंद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, ये अत्यंत गुप्त व्रत जिससे कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पुत्र, पशु, पुत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि की प्राप्ति करता है। खजाना चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए जो पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए, मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान
तुमसे कहा है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुंदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धंत में कारण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्रपुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में तेल से दीप दान करने से तुमको ये निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में धृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है, तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका कहना ही क्या। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद को देकर चले गए। इति ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 24वां अध्याय समाप्त। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 25वां अध्याय। धृधन्वा बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करने को कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्त में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करें। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टि पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवीश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजन करनी चाहिए और वर्ण किए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथाबल अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान करें।
हृदय दान का मंत्र। हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, हे राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए हृदय को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वरण, दो भुजाधारी, मुरली हाथ में धारण किए, पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके क्षत्रियंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निरंजन का मंत्र, कमल के दल के समान कांति देने वाला, राधिका के रमन, कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाला, दिवेश को प्रेम से निरंजन करता है। अथ ध्यान मंत्र। अनंत यत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप, वंशी शब्द से अत्यंत मोहित, ब्रज की स्त्रियों से गिरे हुए, इसीलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान, राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले, शोभायमान रत्नों से जटित, किरीट और कुंडल को धारण करने वाले, आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत श्री वत्स चिन्ह से शोभित उरस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतवजों को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा भूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंगार, चांदी के खुर से भूषित कर देवें। धृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद्भागवत का दान करें। देरी नहीं करे। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का दूत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य से उनके साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान और वेद दान है, वे सब श्रीमद्भागवत दान की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कांसे के 30 स्पुंट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवें। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। और ढाई शेर कांसे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान को प्रतिरथ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर दे देवे। हे नराधिप, निमंत्रित स्पतनीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवें। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगतदार, हे जगन्नादायक अर्थात हे जगत के आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक कथा तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हो स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मण रूप राधिका का स्मरण करता हो भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर अधृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द से बने बड़े चीनी, घी के बने घेवर, फेनी, खांड से बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार षट रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हैं, ये स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा
मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसीलिए इन सामानों से युक्त करके ही अंदर के साथ तांबुल देना चाहिए, आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जिस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ईश्वरीय सुख भोगकर परलोक में अमृत का भोग होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र और भूषण से अलंकृत कर वंशी देवें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीनम जनार्दन युपतिज माया देव परिपूर्ण तदसतु में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा पान समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नमो कत्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णतया यदि संदो बंदे तमुचितम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करो। जो कुछ कमी रह गई है वह चुक्त भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, ये कहकर यथा सुख विचरे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो। अन्न का निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सह चढ़ा हुआ सामान को देवें। अपनी इच्छानुसार यथा योग्य अन्नदान को देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोगकर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषोत्तम पुरुषों के साथ गोलोक को जाते हैं। इति ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 25वां अध्याय समाप्त।